बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। इस कहानी में अब तक आपने सुना श्रीधर और मान्या कानपुर में श्रीधर के घर आए हैं। यहाँ परिवार में बंटवारा चल रहा है। घर बेचने या ना बेचने का आखिरी फैसला श्रीधर पर है और उसके एक फैसले पर उसके बड़े भाई के परिवार की पूरी जिंदगी टिकी है। क्या फैसला लेगा श्रीधर? सुनते हैं आगे। श्रीधर के लिए कोई फैसला लेना मुमकिन ही नहीं था। उसने जमीन बेचकर आई रकम का चेक देखा था। उसकी समझ से बाहर था कि इतना रुपया मिलने के बाद भी छोटे भैया दुकान और मकान का बंटवारा क्यों चाहते थे। उन्होंने तो दूसरा फ्लैट भी ले लिया था। साझे का काम था। दादा के पास इतना रुपया नहीं था कि अपने हिस्से से नया काम और दुकान दोनों का इंतजाम कर लें। दोनों बेटे कॉलेज की पढ़ाई के लिए एकदम तैयार थे। उसे याद था जब उसकी फीस के लिए जरूरत पड़ी थी तो भाभी ने अपने कंगन हंसते हंसते दे दिए थे दादा को। अगर ग्रेजुएशन तक दादा ने खर्चा नहीं संभाला होता तो आगे कैसे पढ़ पाता वो। श्रीधर अपने कमरे में गया तो देखा मान्या जगी हुई थी। कैसा लग रहा है मानू? उसने मान्या का हाथ थामते हुए कहा। बड़ी भाभी वहीं बैठी थी। बेटर है। तुमने खाना खा लिया? मान्या ने सीधा सा जवाब दिया। नहीं बिट्टू, अभी नहीं खाया है। हम दोनों की थाली यहीं भिजवा देते हैं, रुको। भाभी उठती हुई बोली। खाना आने के बाद परोसते हुए भाभी बोली, बिट्टू छोटे भैया जिद्दी रहे हमेशा से, लेकिन अब की उनकी जिद सब डुबो देगी। पर तुम वही फैसला करना जो तुम्हारा जी चाहे। श्रीधर के कमरे में थाली रख के भाभी चली गई। मानू, हमें जल्द फैसला लेना होगा। दादा कागज दे गए। मान्या श्रीधर के पास आते हुए बोली, हमारा भी परिवार बढ़ रहा है श्री, उसको भी सोचो, आगे ज़रूरत बढ़ेगी ही। बाहर खड़ी भाभी इससे आगे नहीं सुन पाई। उस पूरी रात मान्या और श्रीधर में बहस चलती रही थी। अगली सुबह ही दोनों बिना किसी को बताए घर से निकल गए। जब देर शाम वो लौटे तो दादा ने पूछा, कहाँ थे? मान्या का मन नहीं लग रहा था, थोड़ा घुमाने ले गया था, श्रीधर ने जवाब दिया था। दादा को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन मान्या की हालत देखकर चुप कर गए थे। अगले दिन फिर वही हुआ था। अगली सुबह श्रीधर को अपना फैसला सुनाना था। अगली सुबह मान्या और श्रीधर एक हाथ में अपना सामान और दूसरे में कुछ कागजात लेकर बाहर निकले। मान्या का एक हाथ कस के श्रीधर ने थाम रखा था। छोटे भैया और दादा दोनों ही बाहर थे। दादा, छोटे भैया, बहुत सोचकर हम दोनों ने फैसला लिया है कि हम ये मकान नहीं बिकने देंगे। हम इन कागजात पे दस्तखत नहीं कर सकते। बड़ी भाभी की सांस का शोर सारे आंगन में गूंज गया था। दादा के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया था। उन्हें अचानक अपने बेटों का भविष्य डूबता नजर आने लगा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा
यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।